नमस्कार दोस्तों, मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें लिखा था कि जो हमारी ट्रेनिंग जो आपकी जेटीसी होने जा रही है, तो ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए टाइम मिलता है क्या? तो मैंने फटाक से उस पर आंसर कर दिया यस। तो फिर से एक उन्होंने क्वेश्चन करा कि एक बार और जवाब दे दीजिए कि ट्रेनिंग में कैसी ट्रेनिंग रहती है, टफ रहती है, ईजी रहती है, क्या ट्रेनिंग करने के बाद इतना तो नहीं थक जाऊंगा कि पढ़ाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? तो मैंने उस कमेंट पे लिख दिया था कि आपका जवाब एक वीडियो के थ्रू दूंगा। तो ये बहुत सारे लोगों को एक डर होगा, तो इसको एक लॉजिक से समझेंगे, एक स्टोरी से समझेंगे और ट्रेनिंग कैसी रहती है ये समझेंगे। तो सबसे पहले ट्रेनिंग पे ही मैं जाता हूँ। ट्रेनिंग का मॉड्यूल तो एक है, ऑल यूपी मॉड्यूल एक ही अप्लाई होता है, एक ही तरीके से ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपके उस्ताद कैसे हैं। अगर आपका उस्ताद कोई मेरी तरह मिल गया, अच्छी सोच का, जिसका हमेशा एक ही सोच रहती है कि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें, चाहे इस जॉब में बढ़ें, चाहे अपनी फैमिली या अपनी पर्सनल लाइफ में एक अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें, या फिर प्रोफेशनली किसी और जॉब, यहां से कोई अच्छी जॉब ले जाए। तो अगर आपको उस्ताद, देखिए मैंने अभी एक एग्जामपुर वाले विवेक सर के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, तो आप उसके कमेंट बॉक्स में जाके देखिए कि आपस में बच्चे कितने लड़ रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन वाले अलग हैं कि तू नॉर्मलाइजेशन वाला है, तू रिजर्वेशन वाला है, तू ऐसा है, कुछ मेरे से लड़ रहे हैं कुछ। तो आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आश्रम सीरीज देखिए। अगर कोई विवेक का फॉलोवर है और वो मुझसे लड़ रहा है, या मेरा फॉलोवर है और विवेक के फॉलोवर से लड़ रहा है, तो इसे कहते हैं अंधा होकर किसी को फॉलो करना। जबकि विवेक का एजेंडा और मेरा एजेंडा, उसका एजेंडा है शिक्षा देना, उससे आगे अगर उसका कोई एजेंडा है तो आप मूर्ख हैं अगर फॉलो कर रहे हैं उससे अलग किसी एजेंडे के लिए। और अगर आप मेरे को एज ए, मतलब मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग रखता हूं चैनल पे, अपना जो उद्देश्य है कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करूं, उससे ज्यादा अगर आप ब्लाइंड होकर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो भी आप ये समझ लीजिए पागल हैं। तो वैसे ही आपको एनवायरनमेंट वहां पे मिलेगा। अगर आप इन चीजों से, हर जगह क्या है, एक पॉलिटिक्स होती है, हर जगह पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है कि उस्ताद आपस में एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, बच्चे आपस में एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, टोली वाइज हो गया, ग्रुप बन गई। तो ये सब जो चलता है उसकी वजह से ट्रेनिंग कैसी रहेगी ये डिपेंड करेगा। उस्तादों का मूड कैसा रहता है, किस टाइप के लोग वहां पे हैं, कैसा आपका बिहेवियर उनके प्रति रहता है। तो ट्रेनिंग इन सब चीजों पे डिपेंड करेगी, बाकी तो मॉड्यूल है ही है। अब आते हैं लॉजिक पे। लॉजिक कैसे है? हम जानते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी चीज इन्वेंट हुई है, जैसे एडिसन ने अगर बल्ब बनाया, तो सबसे पहले वो बल्ब दिमाग में बना था, एक इमेजिनेशन थी कि बल्ब ऐसे बनेगा। अगर किसी ने जनरेटर बनाया, अगर मार्कोनी ने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज भी हो सकती है कि मैं यहाँ खड़ा होके और अमेरिका में बात कर सकूं, मैं यहाँ खड़ा होके और 10 किलोमीटर दूर किसी बंदे से बात कर सकूं, तो मार्कोनी ने ये जिस टाइम पे सोचा था और उसको विचार करके चला था, तो लोगों ने हंसी उड़ाई थी। लेकिन आज आपके हाथ में फोन आ गया है, फोन से आप 200 किलोमीटर दूर बंदे से ऐसे बात करते हैं। आज तो वीडियो कॉल पॉसिबल हो गया, जैसे सामने ही बंदा बैठा हो। अभी आप मुझे लाइव देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जबकि एक फोन के अंदर हूं। तो ये सब टेक्नोलॉजी अनेबल कैसे हुई? सबसे पहले मन में हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि औरों ने इस चीज को नहीं सोचा होगा, एडिसन के अलावा किसी और ने बल्ब बनाना या कुछ ऐसा कि कोई चीज रोशनी करे, वो चीज नहीं सोची होगी। लेकिन होता क्या है, कर कौन पाता है? जब आप पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ लेके चलते हैं, तो ये इकोनॉमिक्स में काम करता है। आपको एक कैलकुलेटर रिस्क लेना चाहिए। लेकिन जब आप कोई काम करने चलते हैं और आपने लगा दिया कि सर जो ट्रेनिंग रहेगी उसमें कहीं मैं इतना तो नहीं थक जाऊंगा कि शाम को मेरी आंख नहीं खुलेगी, मतलब शाम को मैं इतना थक जाऊंगा, तो आप एक तरीके से पॉजिटिव लेके चल रहे हैं कि मुझे ट्रेनिंग में पढ़ना है। लेकिन आपने अगले ही स्टेप पे उसको बैरियर लगा दिया कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा। तो जब बैरियर लगा दिया, मन में जो चीज बन रही है, आपके मन में अगर पढ़ाई की इच्छा बन रही है और आप ही ने उसको स्टॉप कर दिया, तो मुद्दा ये है, मैं आपको ये समझा चाह रहा हूं कि अगर बैरियर कोई चीज है तो वो आपके मन के अंदर ही है। आप ही डिसाइड करोगे कि ऐसा होगा तो वैसे तो नहीं होगा। अगर एडिसन ने बल्ब बनाना सोचा और उसने ये सोच लिया कि अगर मैं ये बनाऊंगा तो ये जल पाएगा या नहीं जल पाएगा, दूसरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तीसरा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, चौथा एक्सपेरिमेंट फेल हुआ, तो वैसे ही अगर आपने ये सोच लिया कि मैं ट्रेनिंग पे अगर घर से बाहर निकलूं, रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, तो आप ट्रेनिंग पे जाने से खुद को आपके मन ने ही रोक लिया कि अगर मैं गया तो एक्सीडेंट ना हो जाए, अगर मैं इस पुल के नीचे से गया पुल तो ना गिर जाए, अगर मैं इस छत के नीचे खड़ा हुआ छत तो ना गिर जाए। तो आप एक पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, उसके बाद नेगेटिव आप बना के चल रहे हैं। तो इस तरीके से तो आप घर में बैठे, छत के नीचे बैठे हैं, वहां सुरक्षित नहीं है। आप कहीं बाहर जाके मैदान में बैठ जाएंगे तो वहां पे एरोप्लेन गुजर रहा होगा, एरोप्लेन से किसी ने कुछ गिर दिया, आपके सिर पे गिर जाएगा। तो इस तरीके से जिंदगी खत्म हो जाएगी। मैं बाइक रोड पे लेके जा रहा हूँ, कहीं कोई मुझे ट्रक वाला ठोक तो नहीं देगा। तो आप एक रास्ता बना रहे हैं और उसको खुद ही जैम कर ले रहे हैं। आप एक रास्ता बना रहे हैं, खुद ही जैम कर ले रहे हैं। तो जिंदगी की हर प्रॉब्लम ऐसे ही क्रिएट होती है आपके दिमाग में और ऐसे ही खत्म होती है।
तो सोल्यूशन आप लेके चले, उसको आप जैम लगा रहे हैं कि सर ट्रेनिंग होगी, ट्रैफिक ट्रेनिंग में इतने टफ तो नहीं होगी। टफ रहेगी या कुछ भी रहेगी, आपने ट्रेनिंग की तरफ ध्यान न दे के आपने तो पढ़ाई का सोचा है ना। तो जब आप कह रहे हैं सर पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा और मैंने यस बोल दिया, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें कोई बैरियर मत लगाइए कि क्या इतना तो नहीं थका देंगे, क्या इस तरीके से तो नहीं होगा, क्या ऐसा माहौल तो नहीं होगा कि मेरे पढ़ाई पे। अब माहौल पे आते हैं, तो जैसे आप रास्ता बना रहे हैं, माहौल पे आएंगे भी, जैसे आप रास्ता बना रहे हैं उसका बैरियर अपने मन में मत बनाइए। जो फिजिकल बैरियर है उसको हटाने की कोशिश करें, मन में बैरियर नहीं बनेगा कि अगर मुझे पढ़ना है तो आपको परेशानी हो जानी चाहिए। किसी दिन आप थक गए हैं और नहीं कर रहा पढ़ने का मन, तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन आपको चिंतन करना चाहिए, आपको ये परेशानी होनी चाहिए कि आज कुछ होने से रह गया, इंपॉर्टेंट जो था वो मुझे करना था वो होने से रह गया। ये परेशानी अगर आप अपने दिमाग में लाएंगे, पॉजिटिव प्रेशर जब आपके दिमाग में रहेगा, पॉजिटिव प्रेशर मतलब पढ़ने के लिए प्रेशर, तो आप अगले दिन ऐसा नहीं करेंगे। आप पिछले वाले दिन के भी जो बचा हुआ होगा थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय निकाल के उसको भी 2-3 दिन में कवर कर लेंगे। तो आप रास्ता बनाइए, उसके बीच में जाम मत लगाइए कि मैं घर से निकलूंगा और दीवार तो नहीं गिर जाएगी, या मोटरसाइकिल में पंचर तो नहीं हो जाएगा, पहिया तो नहीं निकल के भाग जाएगा। आप निकलेंगे और गंतव्य तक सही पहुंचेंगे। आप निकलेंगे, चलिए, बीच का आपके हाथ में है ही नहीं। तो आप पढ़ाई करिए, करने का समय निकालिए, और आपको अगर फिजिकली दिक्कत होती है तो 2-4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, 10 दिन में सेट हो जाइए। सेट होने के बाद अपनी पढ़ाई को लेकर आइए, तब तक कम रखिए। अगर आपको लग रहा है कि 3 घंटे का टाइम मिल रहा था, उसमें 1 घंटा रेस्ट के लिए दे दीजिए, 2 घंटे पढ़ाई कर लीजिए। कुल मिला के अपने रास्ते को अपने मन में मत रोकिए। अब बात करते हैं पढ़ाई के माहौल की। तो माहौल हमको ये वेट नहीं करना है कि 4 बंदे पढ़ने बैठेंगे, माहौल बनाएंगे पढ़ाई का, तब हम जाके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। माहौल कोई भी खुद से स्टार्ट होता है। आप डेली 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रेगुलर करके मन पे अपने काबू करके जैसे भी करके टाइम निकालिए पढ़ने का, और आप देखेंगे जब आप 3 दिन लगातार पढ़ेंगे ना, आपका साइड वाला देखेगा कि अरे यार ये कर रहा है काम को, तो वो इधर उधर बात कर रहा है, किसी के फोल्डिंग पे बैठ के बात कर रहा है, कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो उसको लगेगा ये आगे ना निकल जाए। एक उसके अंदर ये भावना पैदा होगी, उसी भावना के अंतर्गत ही आपने ये कंपटीशन तोड़ा है। अगला कंपटीशन भी तो भावना वो सबके अंदर है, दूसरा भी पढ़ने को बैठेगा, सब उसको कहेंगे यार तू आज ही मंत्री बनेगा, आज ही टीटी बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, लेकिन आप उनको इग्नोर करके पढ़ते रहिए। आप देखेंगे 2 बच्चे पढ़ने लगे, 2 बच्चे को देख के फिर तीसरा आएगा, चौथा आएगा, और आप देखना 15 दिन अगर आपने रेगुलर पढ़ाई ऐसे ही कर दी तो 15 दिन के अंदर, क्योंकि आप सारे कंपटीशन ब्रेक करके गए हैं, और देखना सारे के सारे आप बुक्स भी लेके जाएंगे, तो वहां पे आप पढ़ाई का माहौल बनाएंगे। आप कोई मेरिट बेस पे भर्ती नहीं हुए हैं, आप कंपटीशन ब्रेक करके, तो आप एक पढ़ाई के माहौल से निकल के जाएंगे। तो सारे बच्चे जब वहां पे देखना, आप पूरे बैरक के अंदर पढ़ाई का माहौल बन जाएगा। जिस दिन जो कोई बंदा सोएगा और बाकी सब पढ़ रहे होंगे, तो उसको अपने आप ही दिक्कत होगी कि आज मैं पीछे जा रहा हूं। तो पढ़ाई का माहौल स्टार्ट आपको करना है, ना कि माहौल की वजह से आपको स्टार्ट होना है। आप माहौल स्टार्ट करिए और आपके माहौल को देख के बाकी सब स्टार्ट हो जाएगा, और देखना पढ़ाई का माहौल, कोई भी माहौल है, आपसे स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं स्ट्रगल, तो लोग किताबें पढ़ते हैं, मैं जिंदगियां और किताबें दोनों पढ़ता हूं। तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं बजाज साहब, इनका कैटरिंग का बिजनेस है। अभी हमारी ट्रेनिंग लगी थी तो वहां पे ये खाना खिला रहे थे, तो इन्होंने एक शायरी सुनाई, शायरी में दर्द था, और उन्होंने बताया कि रियल लाइफ बेस पे कहानी शायरी सुनाई। तो शायरी कुछ ऐसे इवेंट पे थी, ये मुंबई में समुद्र के पास में बैठे थे, और इनका सुसाइड करने का मन कर रहा था, सुसाइड करने का मन कर रहा था। तो इन्होंने बुक निकाली और इन्होंने बताया कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो निकालिए और अपने दिल के अल्फाजों को उस पर लिख दीजिए। तो इन्होंने बुक निकाली और वो शायरी लिखी। तो मेरे को एक क्यूरियोसिटी अंदर से जागी कि जानूं इनकी स्टोरी क्या है। तो 16 साल की उम्र में बजाज साहब के पिताजी एक्सपायर हो गए थे। एक्सपायर होने का रीजन क्या था, इनका फल का बिजनेस था, और उस साल, ये 1993 की शायद बात है, उस साल कुछ ऐसी हवा चली थी कि सारे बिजनेसमैन फल वाले जो थे उनको नुकसान हुआ था, सारे फल बेकार हो गए थे। तो लगभग 14 लाख का कर्जा इनके ऊपर हुआ था, जैसा इन्होंने बताया है। तो 14 लाख के फल बेकार हो गए, उस टेंशन में पिताजी एडमिट हो गए और लगभग 6 लाख उनके ऊपर खर्च हुआ 1 हफ्ते के अंदर, और वो नहीं बच पाए उस टेंशन में कि ये कर्ज है कैसे होगा, ऊपर से ये बीमारी का कर्ज है, उस टेंशन में वो एक्सपायर हो गए। तो बजाज साहब 2 साल अपनी जमीन पर बने रहे, लेकिन 2 साल बाद ये चले गए मुंबई सपने के देखने के लिए कि मैं वहां से कुछ अच्छा करूंगा, मोटा कमाऊंगा और वापस आके कर्ज उतार दूंगा। लेकिन रियलिटी और रील में इतना ही अंतर है, रील और रियलिटी में कुछ ऐसा कुछ चमत्कार हुआ नहीं, और वहां जाके देखा कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये समुद्र के किनारे मरने के लिए बैठ गए। लेकिन इन्होंने वहां लिखा, अपने आप को, स्ट्रेस को हल्का किया, वहां से लौटे, आके वो फल का काम किया,
और फिर नौकरी भी की, मजदूरी की, पैसे बचा बचा के वो सारा कर्ज निपटाया, ब्याज के साथ निपटाया। उसके बाद इन्होंने कैटरिंग का काम किया, फल का बिजनेस स्टिल चालू है। अब बजाज साहब की लाइफ में स्ट्रगल अब भी कम नहीं हुई है। बजाज साहब का एक लड़का, उसकी नजर में दिक्कत है, आंखें उसकी वीक हैं और अलग अलग हॉस्पिटल में कई लाख रुपए खर्च कर चुके हैं बजाज साहब, उसके बावजूद भी रिकवर नहीं हो रहा। तो बजाज साहब से मैंने पूछा कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गए और आप मेरे सामने बैठे हैं, आप तो इंस्पिरेशन है, इतनी स्ट्रगल होने के बाद और आप हंस रहे हैं, रोज हंस के बात करते हैं, कुछ ना कुछ सीखने के लिए बोल के चले जाते हैं, और इतना आपने ये बिजनेस जमा हुआ, इतने लोगों को रोजगार आपने दे रखा है, यार कैसे कैसे आदमी है, आपसे तो बहुत सीखने को मिलेगा। मैं इस स्टोरी को शेयर करूंगा और आज मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। तो जब आप लोगों को देखेंगे कि कितना कितना हैवी ट्रायल लेके लोग आज सरवाइव कर रहे हैं और आज भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, तो बजाज साहब ने कहा इस दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम है, आपके ऊपर कितना भी कर्जा हो जाता है, कोई अगर समस्या हो जाती है, आप वहां से जाके किसी दूसरे स्थान पे बस जाइए, लेकिन कभी भी आत्महत्या मत करिए। तो मैं ये इसको इस तरह ले जा रहा कि आपकी लाइफ में ये दिक्कतें होंगी, मैं आपको इस तरीके से ले जा रहा हूं कि इस जीवन का सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो है बैठ के पढ़ना। जिंदगी से लड़ना सबसे मुश्किल काम है, ये आपको धीरे 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 जैसे जैसे जिम्मेदारियां आएंगी आपको पता लगेगा। सबसे मुश्किल काम है जिम्मेदारियां उठाना और सबसे आसान काम है बुक लेके बैठ के पढ़ना। तो जब इतनी इतनी, ये तो एक स्टोरी है और बहुत सारी स्टोरी हैं, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा डिस्कस करता रहूंगा। तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है और आप उसके लिए भी अगर आप नेगेटिव हैं तो आप समझिए जिंदगी का बोझ आप उठा नहीं पाएंगे। आई होप आपको सोल्यूशन मिला होगा और मेरा मैसेज समझ में आया होगा। तो आप अब पढ़ेंगे और टाइम निकाल के मनोरंजन के लिए वो देखना जो मैंने सीरीज बताई है आश्रम, उससे आपको पता लगेगा किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने से आप एक दूसरे से लड़ सकते हैं, लेकिन अंत में दिखेगा कि सिंहासन उसका जम रहा है। आपको खुद ही मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी इस दुनिया में अगर आपको चुस्की दे रहा है, आपको दिलासा दे रहा है, उम्मीद दे रहा है, तो वो आपका इस्तेमाल कर रहा है, या आपको कुछ फ्री में दे रहा है कि फ्री में बिजली देंगे, फ्री में पानी देंगे, फ्री में। इस दुनिया में हर सर्विस के लिए पैसा देना पड़ता है, केले खरीदोगे पैसे दोगे, कुल मिला के पेमेंट दीजिए, सर्विस लीजिए। अगर कोई फ्री में मिल रहा है तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सर्विस देने के लिए इसके पास फैसिलिटी कहाँ से आ रही है। अगर आप अपने फ्री के चक्कर में हैं तो आप अपने मतलब के ऊपर देश को दांव पे लगा रहे हैं। ये आश्रम में देखने को मिला आपको। बाकी आश्रम का पूरा रिव्यू मैं एक वीडियो स्पेशल लेके आऊंगा और इस वीडियो को एंड करते हैं बजाज साहब की शायरी के साथ। जिंदगी के अंधेरों में फिरता चला गया, ये बजाज साहब ने लिखी थी समुद्र के किनारे पर बैठकर। जिंदगी के अंधेरों में फिरता चला गया, टूटे हुए दिल का साज सुनता चला गया। जिंदगी एक बोझ है ये अब पता चला, इसी सच्चाई पर मैं रोता चला गया। जिंदगी के बोझ को ढोता चला गया। तेरे सो दासी दास रहे मेरे, एक भी दासी दास नहीं। क्या के सारे जिलावेगी, शतरंज चौपड़ तास नहीं। तू स्याल दुसाले ओ ढणियाली, मेरा कंबल तक भी पास नहीं।